प्रस्तुत पद्य सूरदास के पद से लिया गया है। कक्षा 10 का पाठ्यक्रम है। प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से ब्रज की याद की चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें ब्रज की याद हर पल कैसे सता रही है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता यशोमत और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐ उद्धव, मुझे ब्रज विसरना माने भूल नहीं रहा है, अर्थात मुझे ब्रज की पल पल हर पल याद आ रही है। मैं ब्रज को अपने मन से निकाल नहीं पा रहा हूँ। कह रहे हैं कि वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन, वहाँ के वन, वहाँ के जंगल, वहाँ के बाग बगीचे और सघन कुंज की छाही, वहाँ की सघन कुंज की छाही, सघन कुंज की छाही वो हमें हर पल याद आ रही है। वो मेरे मन से निकल नहीं रहा है। अर्थात वृंदावन, वहाँ के गोकुल के वन, वहाँ के उपवन, वहाँ के बगीचे और उन बगीचों की सुंदर सघन घनी वृक्षों की छाया, ये मेरे मन को सदैव जो है याद आ रही हैं। कह रहे हैं कि प्रात समय माता जसुमत और नंद देख सुख पावत। प्रातः समय जब मैं उठता था सो करके, तो माता यशोदा और नंद, बाबा नंद को देख करके मुझे जो सुख मिलता था, जो आनंद मिलता था, उसकी भी मुझे बहुत याद आ रही है। माता यशोदा और नंद बाबा को मैं विस्मृत नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी भी याद हमें हर पल आ रही है। उनके सुख की अनुभूति करते हुए मैं अत्यधिक बेचैन हो उठता हूँ। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। माता यशोदा हमें माखन और रोटी और दही को सजा करके अच्छे तरीके से ला करके मेरे सामने रखती थी और अत्यधिक हित माने अत्यधिक प्रेम के साथ हमें खिलाती थी। बहला फुसला करके प्रेम से मैं उनके साथ दही और माखन रोटी जो खाता था, मुझे वो प्रेम से खिलाती थी। वो भी मुझे बहुत याद आ रहा है, मैं उसे विस्मृत नहीं कर पा रहा हूँ। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मैं वहाँ पर गोपियों के साथ, ग्वाल बालाओं के संग खेलता था। सब दिन हंसत सिरात, और हमारा सब दिन हंसते हुए खेलते हुए एक दूसरे के साथ गोपी ग्वाल बालाओं के साथ बीतता था। मुझे उसकी भी बहुत याद आ रही है। कह रहे हैं सूरदास धन धन ब्रजवासी। सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर गोपाल भक्त वत्सल कन्हैया गिरधर कह रहे हैं कि धन धन ब्रज के वासी धन्य हैं, जिनसे हित जद उतार, जिनसे उनका प्रेम, उनका जो है लगाव, और वो हमारे हित के विषय में एक दूसरे से लगे रहते थे, जुड़े रहते थे और पुत्रवत पिता के समान प्रेम करते थे। धन्य है वो ब्रजवासी जो मुझे एक पुत्र की तरह और एक जो है अच्छी तरह से प्रेम करते थे और हमारे हित के विषय में सदैव वो सोचते रहते थे, हमें हमेशा खुश रखने का प्रयास करते थे। इस प्रकार से उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि, ऐ उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ। वृंदावन के, गोकुल के वन उपवन, वहाँ की सुंदर सघन छाया हमें भूल नहीं रही है, हर पल मुझे उसकी याद आ रही है। प्रातः समय मैं माता यशोदा और बाबा नंद को देख करके जो सुख पाता था, उसकी मुझे बहुत याद आ रही है। माखन रोटी और दही सजा करके माता यशोदा अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी, वो भी मुझे बहुत याद आ रहा है। और इस प्रकार से गोपी ग्वाल बालाओं के संग मैं सदैव हर दिन खेलता था और अपने दिन को अच्छे से बिताता था। और सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण, धन्य है वो ब्रजवासी जो हमारे जिनसो हित जद उतात, जो कि पुत्र की तरह, पिता की तरह
हमारे हित के विषय में सोचते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे और एक दूसरे के लिए ही वो सदैव अपने जीवन को न्यौछावर करते थे। अगली पंक्ति है, ऊधव मन न भये 10-20। अब यहाँ पर ऊधव जब आते हैं, गोपियों से कहते हैं कि ऐ गोपी, तुम लोग भगवान कृष्ण को भूलो, मुरलीधर को भूल जाओ और तुम लोग परब्रह्म परमात्मा की शरण में चली जाओ। तो वही वो कहती हैं गोपियाँ, उद्धव को बताती हैं कि ऐ उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधईस। इंद्री शीतल भई के सौ बिनु ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु को और नहीं जगदीश। उद्धव मन न भये 10-20। गोपियाँ कहती हैं कि ऐ उद्धव, मन जो है 10-20 नहीं होता है, एक ही मन होता है। और एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही मन होता है और जो मन श्याम के संग चला गया है। अर्थात ऐ उद्धव, एक ही मन है, दूसरा कोई मन नहीं है, 10-20 मन नहीं होते हैं। हम लोग पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के वशीभूत हो गए हैं, वो मेरे मन में समा गए हैं, इसलिए हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो एक ही मन है, जो सो गयो श्याम संग, जो कि श्याम मुरलीधर कन्हैया के साथ चला गया। को अवराध है ईस। अब कौन सा मन मैं लाऊं जो कि ईश्वर की आराधना करे। अर्थात एक ही मन होता है, 10-20 मन नहीं है हमारे पास। उद्धव, एक ही मन है जो श्याम सुंदर के साथ चला गया है। अब कौन ऐसा मन बचा है जो कि ईश्वर की आराधना करे। इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिनु शीस। कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां केशव को देखने के लिए, केशव के वियोग में शिथिल हो गई हैं और ऐसी हमारी इंद्रियां हो गई हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्यों देही बिनु शीस, जैसे बिना शरीर के सिर अलग हो जाता है तो वो जो है शिथिल हो जाता है, मृत्युप्राय हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां केशव को देखे बिना शिथिल हो गई हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। और वो कह रही हैं कि आशा लाग रहत तन श्वासा, जब तक हमारे आशा लगी रहेगी तब तक मेरे शरीर में श्वास चलता रहेगा। जीवहि कोटि बरीस, और वे कोटि बरीस तक जीवित रहें। इस प्रकार से हम भगवान कृष्ण की जो है आशा में, उनके इंतज़ार में लगी हुई हैं, उनकी राह जोह रही हूँ। और जब तक आशा लगी रहेगी तब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे। और जीवहि कोटि बरीस, हम लोग कोट वरीस जीवित रहेंगे जब तक वो हमें फिर से आकर के मिल नहीं जाएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। कह रही है कि तुम तो श्याम सुंदर मुरलीधर कन्हैया कृष्ण के सखा हो, मित्र हो और सकल जोग के ईस, संपूर्ण जोग के ईस मालिक तुम ही हो। तुम सूर तुम्हारे नंद नंदन बिन कौन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम लोगों के नंद के नंदन के बिना, भगवान श्री कृष्ण के बिना, नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी और कोई नहीं है और नहीं जगदीश, और हमारे कोई भी ईश्वर भगवान मालिक नहीं है। इसलिए हम लोग उन्हीं की उपासना में, उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं से प्रेम करेंगी, उन्हीं को अपना भगवान मानूंगी, उन्हीं की आराधना करूंगी। इसलिए ऐ उद्धव, आप हमें ईश्वर की आराधना के लिए, परब्रह्म परमात्मा की आराधना के लिए मत कहिए, क्योंकि उद्धव मन 10-20 नहीं होते हैं, एक ही मन है, सो जो कि श्याम सुंदर के साथ चला गया है। अब कौन ऐसा मन बचा है जो कि ईश्वर की आराधना करे। कह रही इंद्री शिथिल भई केशव बिन, हमारी इंद्रियां
केशव के को देखने के लिए उनके वियोग में शिथिल हो गई हैं, और ऐसी शिथिल हुई हैं जैसे कि शरीर के बिना शीश जो है अलग हो जाता है, वो शिथिल हो जाता है, मृत प्राय हो जाता है, वैसी हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं। कह रही आशा लाग रहत तन श्वासा, जब तक हमारे अंदर आशा लगी रहेगी तब तक हमारे शरीर में सांस चलती रहेगी, और हम कोट बरिस तक जीवित रहेंगे उनके इंतज़ार में वो आएँ, और हम उनके जो है प्रेम में, उनके इंतज़ार में, उनकी आराधना में करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो कन्हैया कृष्ण गोपाल मुरलीधर के सखा हो, मित्र हो, जो कि संपूर्ण जोग के ईश हो, मालिक हो, सकल जोग के ईश, जो कि संपूर्ण सकल जोग के ईश हैं, मालिक हैं। तो सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं कि नंद हमारे तो नंद नंदन ही हैं, मैं तो भगवान श्री कृष्ण नंद के पुत्र मुरलीधर गोपाल के बिना हमारे और कोई जगदीश नहीं है। तो उधो मन भय 10-20, इस प्रकार से इन 2 पंक्तियों की व्याख्या मैंने अच्छे तरीके से सरल भाषा में किया है, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर आपको आगे की पंक्तियों के साथ मिलेंगे, पद्य के साथ। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, हमारा निवेदन है कि अन्य लोगों के साथ भी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए बढ़ाएं, जिससे कि सब लोगों को इसका जो है लाभ मिल सके। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।